हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन मासूम लर्निंग एकेडमी चैनल। हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं किसका, पॉलिनोमियल्स का। पार्ट वन में हमने क्या पढ़ा था, पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट किसे कहते हैं, टर्म किसे कहते हैं। पार्ट सेकंड लेंगे किसका, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स का, जो दोनों क्लासेस के लिए, क्लास 9th और क्लास 10th के लिए है। मैंने आपको बोला था पॉलिनोमियल इज ए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने आपको बताया था कि मैं आगे आने वाले टाइम पे बताऊंगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, मींस बीजीय व्यंजक किसे बोलते हैं। देखिए जरा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हिंदी में बीजीय व्यंजक। जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं दोनों पर्पस से, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी। ये होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। और आपको मैंने बता रखा है कांस्टेंट क्या, अचर, और वेरिएबल क्या, चर, कनेक्टेड बाय ऑल और सम बेसिक ऑपरेशंस। मैं आपको एग्जांपल देता हूं तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाओगे आप लोग। ओके, एग्जांपल देखिए, 7 प्लस में 8x प्लस में 9x का स्क्वायर माइनस में 4/9xy। क्या होता है बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं। मैंने बोला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, मींस ये कांस्टेंट एंड वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है, बट उसके साथ कुछ बेसिक्स ऑपरेशन का यूज करते हैं। वो क्या होता है, जैसे मैंने बोला कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय ऑल और सम बेसिक ऑपरेशन। जो मैंने यहाँ पे लिखा है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, सबका यूज करके, चाहे इनमें से कोई किसी दो चीजों का यूज करके, चाहे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, चाहे सबका यूज करके, चाहे इसमें से कोई भी एक दो चीजों का यूज करके, जो बेसिक्स ऑपरेशन है और कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, 7 प्लस में 8x प्लस यूज किया, प्लस में 9x का स्क्वायर माइनस में 4/9xy मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या होता है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मींस बीजीय व्यंजक। कॉम्बिनेशन दोनों का करना है, कांस्टेंट और वेरिएबल का। यहां देखो कांस्टेंट है, ये देखो कांस्टेंट के साथ वेरिएबल, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल, मतलब इनका कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन में कुछ बेसिक्स ऑपरेशंस यूज करना है, जो मैंने आपको बताया, प्लस हो सकता है, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, अब मैंने यहाँ पे एक बातें लिखी है, व्हाट डज नॉट इंक्लूड इन पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल में क्या इंक्लूड नहीं होता वो देखते हैं। क्वेश्चंस आएगा, एक्सरसाइज 2.1 में है कि पॉलिनोमियल्स में क्या इंक्लूड नहीं होता, किसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पॉलिनोमियल्स में क्या इंक्लूड नहीं होता, मतलब पॉलिनोमियल में क्या नहीं आ सकता, देखते हैं। नेगेटिव पावर, यानी जिस वेरिएबल की पावर क्या हो, नेगेटिव हो, वो पॉलिनोमियल्स में इंक्लूड नहीं होती है। दूसरा क्या, फ्रैक्शन नंबर, भिन्न संख्या, जो p/q के फॉर्म में हो, न्यूमरेटर बटे में डिनोमिनेटर, अंश बटे में हर, वो पॉलिनोमियल में इंक्लूड नहीं होता। तीसरा इरेशनल नंबर, मींस अपरिमेय संख्या भी पॉलिनोमियल्स में इंक्लूड नहीं होती है। अब चलिए मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने बोला इरेशनल नंबर, अब काफी सारे हमने पढ़ा है, रैशनल नंबर किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। जब रियल नंबर के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, रियल नंबर का चैप्टर पढ़ेंगे, मैं वहां भी बताऊंगा आप लोगों को इंट्रोडक्शन में। फिर भी देखते हैं कि रैशनल इरेशनल से पहले, समझने से पहले हम रैशनल समझते हैं, कि एग्जांपल से समझाऊंगा आप लोगों को। एग्जाम्पल मैं लेता हूं 1/4। 1/4 को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.25। अगर 2/3 को मैं डिवाइड करूंगा तो 0.666 आएगा। रैशनल नंबर का एग्जांपल लिया। अब मैं सेम एग्जांपल लेता हूं किसका, इरेशनल नंबर का। एग्जांपल मैंने लिया इसका √2, तो ये आता है 1.41, और ये और भी हो सकता है इसके आगे, √3 1.7332 और भी हो सकता है, और खाली पाई। पाई का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है,
पाई का मतलब होता है 22/7, ये होता है 3.14 और जाता रहेगा। मीन्स इरेशनल नंबर वह नंबर होते हैं जिसकी डेसिमल वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। एग्जाम्पल देखिए, जिसकी डेसिमल वैल्यू क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग, ना ही खत्म हो और ना ही क्या हो, नॉन रिपीटिंग हो, वो क्या होता है, इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल 1/4 है, मैंने इसको डिवाइड किया, क्या है 0.25 में खत्म, टर्मिनेट हो गई। अब देखिए 2/3 है 0.666, ये टर्मिनेट नहीं हो रही है बट रिपीटिंग वैल्यू आ रही है 666, तो ये इसको क्या बोलेंगे हम, रैशनल नंबर। और इरेशनल नंबर क्या होता है, जैसे √2 का एग्जांपल दिया 1.41, ना ही टर्मिनेट हो रही है और ना ही रिपीट हो रही है, तो क्या है, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर को भी हम किस में, पॉलिनोमियल्स में इंक्लूड नहीं करते हैं। साथ में जिस वेरिएबल की पावर क्या हो, डिग्री नेगेटिव हो, वो भी पॉलिनोमियल्स में इंक्लूड नहीं होते। साथ में फ्रैक्शन नंबर भी पॉलिनोमियल्स में इंक्लूड नहीं होते हैं। जैसे मैं इसका एग्जांपल ले लूं, ऐसे 2x⁻², क्या पॉलिनोमियल में इंक्लूड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, 2 इज ए होल नंबर, आप जानते हो 2 एक पूर्ण संख्या है, बट ये नेगेटिव पावर है, तो वही बोला जिसकी ऋणात्मक घात होती है उसको पॉलिनोमियल में हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। ओके, अब इसके बाद हम लोग लेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होता है, अब करेंगे हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स, किसी पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होगी, अगर क्वेश्चन आता है, आएगा भी, क्वेश्चन है बुक में, एक्सरसाइज 2.1 में है, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले क्या देखना हो, देखना है हम लोग को हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, पावर ऑफ द वेरिएबल मीन्स किसी चर की अधिकतम घात संख्या। अब आप लोगों को लिखने से समझ नहीं आया कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, मैंने बोला हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, किसी चर की अधिकतम घात संख्या। एग्जांपल से आप लोगों को बताता हूं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। मैंने एक एग्जांपल लिया 7x⁶, 2x⁵, 3x⁴, और लास्ट में मैंने ले लिया 7 = 0। मैंने कुछ ऐसे ले लिया एग्जांपल, ओके, आप लोगों के सामने। अब मैं बोलूं कि इसका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बताओ, तो आप लोग क्या बोलोगे, मैंने बोला हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, जिस वेरिएबल का पावर क्या हो, सबसे हाईएस्ट हो। यहां देखिए, यहाँ x है, इसको ये x ये भी वेरिएबल है, ये भी x है वेरिएबल है, ये भी x है वेरिएबल, सेम, जरूरत नहीं कि सारी जगह सेम ही वेरिएबल हो, ऐसी बात नहीं है। ओके, आप देखिए यहाँ x की पावर कितनी है 4, यहाँ x की पावर कितनी है 5, यहाँ x की पावर कितनी है 6। मैंने बोला हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, किसी चर की अधिकतम घात संख्या। अधिकतम घात संख्या आपको क्या दिख रही है, अधिकतम घात संख्या क्या है 6। ओके, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगा 6। और इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको इस तरीके से बताना है। ओके, तो हमने पढ़ा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया, समझाया। अब हम करेंगे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वेश्चन में पूछेगा कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स बताओ, तो कैसे निकालोगे। किसी भी पॉलिनोमियल्स का वैल्यू बताने के लिए हम लोगों को क्या पता होना चाहिए, हम लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। हम पॉइंट कैसे निकालेंगे, वो मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा, एग्जांपल से समझेंगे। मींस बोला गया है कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स निकाल के बताओ, तो किसी भी पॉलिनोमियल्स का वैल्यू बताने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उसका पॉइंट पता होना चाहिए। एग्जाम्पल मैं आपको लेता हूँ, बताता हूँ। मान लिया एक एग्जाम्पल मैंने लिया 2x + 5, px ऑफ 2x + 5। अब बोला इसका ना वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स बताओ, तो हम लोग को क्या पता होना चाहिए, पॉइंट।
पॉइंट पता नहीं तो क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट कर देंगे, तो वहां से पॉइंट हमें पता चल जाएगा। मीन्स 2x प्लस में 5 इक्वल टू में 0, मीन्स इस पॉलिनोमियल को 0 से हमने इक्वेट कर दिया, तो वहां से क्या पता चलेगा, हमें पॉइंट पता चलेगा। तो 2x हमने यहीं रखा, 0 -5 हो गया उधर जाके, तो ये आ गया -5, तो x का हमें पॉइंट क्या पता चल गया हमें। अब यहाँ में पॉइंट मीन्स वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या मिल गया हमें, x इक्वल टू -5/2। और किसी भी क्वेश्चन में अगर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स पूछता है, चाहे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स पूछता है, तो आपको क्या करना है, उस पॉलिनोमियल को, इस इक्वेशन को 0 से इक्वेट कर देना है, वहां से वैल्यू आप लोगों को पता चल जाएगी, मींस पॉइंट पता चल जाएगा आप लोगों को। ओके, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 9th और क्लास 10th के लिए। अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स मीन्स बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद का वर्गीकरण। क्लासिक पॉलिनोमियल्स को हम 2 पार्ट्स में क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, 2 पार्ट्स लेते हैं, 2 पार्ट्स में इसको क्लासिफाई करते हैं। पहला जो पार्ट्स है वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री को ही पावर हम बोलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री, और पावर ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म। मीन्स हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए घात के आधार पर, घात के आधार पर, आइए पद के आधार पर, पद के आधार पर ओके क्लासिफाई करेंगे पॉलिनोमियल्स को। पहला मैं यहां ले रहा हूं डिग्री, और मैं यहां पे लूंगा एग्जाम्पल। आप लोगों को डिग्री और एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा। सेम मैं ऐसे मैं लाइन डाल देता हूं। ओके, 0 डिग्री हो तो क्या बोलेंगे, अगर 1 हो तो क्या बोलेंगे, अगर 2 हो तो क्या बोलेंगे, अगर 3 हो तो क्या बोलेंगे। जिस वेरिएबल की डिग्री क्या 0 हो, जिस वेरिएबल की डिग्री 0 हो उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिस वेरिएबल की डिग्री 1 हो उसको लीनियर पॉलिनोमियल, जिस वेरिएबल की डिग्री क्या हो 2 हो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिस वेरिएबल की डिग्री क्या हो 3 हो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, मींस जिसकी डिग्री 0 हो उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मैं आपको एग्जांपल में यहां दूंगा। ओके, कांस्टेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे, अचर बहुपद। क्वेश्चन पूछेगा कि क्या होता है अचर बहुपद। जिस वेरिएबल की डिग्री क्या हो 1 हो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। मींस रैखिक बहुपद हिंदी में। जिसकी जिस वेरिएबल की डिग्री क्या हो 2 हो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मींस द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। और जिस वेरिएबल की डिग्री क्या हो, हाईएस्ट डिग्री 3 हो उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको बोलेंगे त्रिघात, त्रिघात बहुपद। चलिए मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मींस जिसकी डिग्री क्या हो 0 हो, कांस्टेंट आप जानते ही हैं, मैंने आपको क्या बोला 5, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू 5। अगर मैं इसके साथ वेरिएबल लगा भी दूं तो आप जानते हैं इस वेरिएबल के ऊपर क्या है, डिग्री क्या होती है 0। तो मैं आपको कितनी बार बताया कि A0 का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के ऊपर अगर 0 लगा दें तो उसका मतलब क्या होता है 1 होता है। अगर मैं इसके साथ वेरिएबल लगा भी दूं तो उसके ऊपर डिग्री क्या होती है 0, तो 0 लिखो तभी भी इसका मतलब क्या है 5।
तभी भी अगर 5x की 0 लिखते तभी भी इसका मतलब क्या है 5, मीन्स जिसकी डिग्री 0 हो उसको क्या बोलेंगे हम, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मीन्स अचर बहुपद। एक एग्जांपल लेता हूं, 5x प्लस में 2, ओके, इसकी डिग्री क्या है, देखिए 1 है। जिस वेरिएबल की डिग्री क्या होती है, 1 होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स रैखिक बहुपद। सेम इसका एग्जांपल लूं, 5x का स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 2, ओके। अब देखिए इस वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 और जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल इसका ले लो आप लोग के सामने, 5x की क्यूब प्लस में 6x का स्क्वायर प्लस में 3, ये क्या है हमारा, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ओके। तो मैंने आपको ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री और पावर के ऊपर बता दिया कि कैसे करेंगे आइडेंटिफाई। अब करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म। यहाँ 0 टर्म नहीं होता, यहाँ तो 0 डिग्री था बट यहाँ पे 0 टर्म नहीं है। 0 टर्म मीन्स कोई भी वैल्यू का नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे टर्म क्या हो सकता है, यहाँ टर्म हो सकता है 1, 2 और 3, ओके। जो सिर्फ सिंगल टर्म हो उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल, और जिसकी 2 टर्म हो, 2 पद हो, उसको बाइनोमियल, और इसमें 3 टर्म हो उसको ट्राइनोमियल। मोनोमोनियल का मतलब क्या होता है, एक पद, और बाइनोमियल का मतलब होता है द्विपद, और ट्राइनोमियल का मतलब क्या होता है, त्रिपद। यहाँ देखिए, मो का मतलब क्या, सिंगल यानी एक पद, बाई का मतलब क्या, 2 मीन्स 2 पद, 2 टर्म्स, और ट्राई मतलब 3 मतलब 3 टर्म्स, ओके। जिसमें एक सिंगल टर्म हो उसको मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म हो उसको बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म हो उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। एग्जाम्पल मैं ले लूं, एग्जाम्पल हो गया मोनोमोनियल का, एक पद का, जैसे x 100x, ओके, XYZ -5, ये एग्जाम्पल है, सिंगल टर्म है, x 100x XYZ मल्टीप्लिकेशन में है, फिर भी क्या है, सिंगल टर्म है, -5, ओके। बाइनोमियल जिसमें 2 पद हो, 2 टर्म्स हो, मीन्स x प्लस में y, चाहे x प्लस में 100x, ओके। ट्राइनोमियल इसमें 3 पद हो, 3 पद मीन्स क्या, x प्लस y प्लस में z, चाहे x प्लस में 100x प्लस में -5, जिसमें 3 पद उसको क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। तो इस तरीके से मैंने आज क्या किया, जितने भी इंट्रोडक्शन थे पॉलिनोमियल चैप्टर का आज मैंने खत्म कर दिया। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक देखिए, समझिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ओके। थैंक यू सो मच, गुड बाय।